अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में तांदलियावाला के मोहम्मद रमज़ान ने भी शिरकत की है। कुछ अर्सा कबल इनको कैंसर हो जाता है और उसके बाद इनको जब हर जगह से जवाब मिलता है तो शौकत खाना में इनका इलाज होता है। ये सेहतयाब हो जाते हैं और उसके बाद ये PTI के सपोर्टर बन जाते हैं। इससे पहले वो किसके सपोर्टर थे, या PTI के थे या किसी और के, और उसके बाद ऐसा क्या तब्दील महसूस किया कि इन्होंने अपने तमाम आगे वाली ज़िंदगी PTI के लिए वक्फ कर दी और PTI के सपोर्टर हैं, कारकुन हैं। इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, पीर मोहम्मद रमज़ान तांदलियावाला से। अच्छा, मैं आगा खान में गया, वहाँ 30 लाख रुपया मांगा, गरीब आदमी था, वहाँ पे इलाज नहीं हुआ मेरा। वहाँ से एक डॉक्टर था, उसने बोला फैसला चले जाओ शौकत खाना में इमरान खान साहब के हॉस्पिटल में। तो अल्लाह पाक माँ बाप को इज़्ज़त बख्शे इमरान खान साहब की, मेरा वहाँ फ्री इलाज हुआ, बिल्कुल टोटल खाने तक फ्री इलाज हुआ। 8 से 12 साल पहले मुझे न्यूमोनिया थी, यहाँ मेरे गिल्टी थी और मेरा जिस्म जवाब देकर खान साहब ने ये भी मैसेज भेजा था, अगर इस बच्चे का इलाज यहाँ नहीं होता इसको खर्चे पे दूसरे मुल्क भेज दो। और दूसरे मुल्क में फ्री इलाज होता है? दूसरे मुल्क में भी शौकत खाना पे फंड पे फ्री इलाज होएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाहौर में शौकत खाना में मेरा इलाज फ्री हुआ, तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इमरान खान के नाम पे कर दी। अच्छा, कि खान साहब, मेरी माँ की उम्र 83 साल थी तो फ्री इलाज हुआ। आगा खान वालों ने मुझे कराची में जवाब दिया था, मेरे ससुराल कराची में है, वो शौकत खान लेकर गया था आगा खान में, तो फिर वहाँ से हम शौकत खान में, यहाँ हमारा फ्री इलाज हुआ। अब मेरा घर तांदलियावाला में है, पीर रमज़ान मेरा नाम है, तांदलियावाला शहर में रहता हूँ। तो हम खान साहब के शुदाई हैं, दीवाने। अल्लाह ताला खान साहब को दोबारा मौका देवे और जो डाकू चोर जो मुसल्लत हो गए, अल्लाह पाक इनसे दूर करे। खान साहब को अल्लाह पाक दोबारा इस मुल्क पे लेके आए। खान साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी लंबी देवे। खान साहब के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। हम चले जाए, हमारे गोली लगे चले जाए, खान साहब बच जाए बस। क्या जज्बात होते हैं आपके? जज्बात, ये पक्का सच्चा ईमानदार आदमी है। कैद आज़म के बाद ये सच्चा आदमी पाकिस्तान में आया है। ऐसा आदमी बहुत कम आता है मुल्क में। क्या करते क्या हैं आप? मेरा भैंसों का व्यापार है, माल का। जी, तो जो आपको खर्च होना था, अगर ये इलाज कहीं और से कराते 30-40 लाख लगते, अफोर्ड कर सकते हैं? फिर मैं मर जाता, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, फिर मेरी मौत वाक़या हो जाती। अगर शौकत खाना में मेरा इलाज ना होता तो फिर मेरी मौत वाक़या हो जाती। ये पूरे शहर को पता है, पूरे गाँव को पता है ये। जी जी। तो क्या महसूस करते हैं शौकत खाना हम जिस तरह से हमेशा लोग पजीराई भी करते हैं? 75% इलाज फ्री होता है। ऐसा खाना मरीज घर में नहीं खाता जैसे शौकत खाना में मिलता है। जी। तो इसी वजह से आइंदा जो ज़िंदगी है आपने वफ़ की है? मैं सर कमाली जलसे में भी गया था, यहाँ भी आया हूँ। कितने जलसे अटेंड करता हूँ, जाता हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे जाता हूँ। आज मैं मोटरसाइकिल किराए पे लेके आया हूँ, खुदा की कसम। मैंने बाहर स्टैंड पे खड़ी किराए पे लेके आया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। शौकत खाना में जब आपके इलाज हो, उससे पहले भी आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे या किसी और को सपोर्ट करते थे? सर उस टाइम तो मैं बच्चा था ना। हाँ, लेकिन खान साहब की क्रिकेट देखते थे हम। हाँ जी, शौक से। तो ये शऊर नहीं था सियासत का? जी जी, जब इलाज हुआ उसके बाद ये शऊर आया है। फिर तो मैं लोगों के पाँव भी पकड़ता हूँ। जिस दिन इलेक्शन हुआ था मैंने नमाज पढ़ के दुआ रो के मस्जिद में मांगी थी कि अल्लाह ताला खान साहब को वज़ीर आज़म बना दो। और क्या आपको लगता है कि आप जैसी और भी बहुत सी कहानियाँ होंगी जिनकी ज़िंदगी इस वजह से बची कि उनका शौकत खाना फ्री इलाज? औरतें, माएँ, बहनें, बहुत इलाज हुआ, बहुत मरीज बचे हैं। मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं वो, जिनको ज़िंदगी मिली है। मेरे पूरे जिस्म में कैंसर फैल गया था, 3रे पाउंड पे कैंसर था, तो वह कीमोथेरेपी लगी, टीके लगे, इंजेक्शन लगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मेरा इलाज किया था। हाँ, डॉक्टर फैसल सुल्तान। तो हाँ, वो मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हो। उसके बाद 2 बच्चे हुए, एक बेटी एक बेटा, माशाल्लाह जी। कैंसर होने के बाद। तो आपको ये किसने बताया कि इमरान खान साहब ने फ़ोन किया है कि अगर इलाज? बताया था। अच्छा। असल मैं रो, उसने बोला मेरी माँ को, बीवी रो नहीं, खान साहब ने डेटे पे देखा है कि इस बच्चे का इलाज यहाँ नहीं हो रहा, दूसरे मुल्क में भेज दो इलाज के लिए, शौकत खाना पे फंड पे। आपके बच्चे, आपके माएँ, बहनें, बाकी रिश्तेदार? मेरे बच्चे भी जलसे में आते हैं इस दफ़ा, घर भी दुआएं देते हैं? वो भी दुआएं देते हैं मेरे। हाँ जी, सब बच्चे आते हैं। कराची से भी मैंने खान साहब को वोट लेके दिए हैं। अच्छा। मेरे ससुराल है ना कराची में। जी जी। तो आप फिर कैंपेन भी करते हैं, लोगों को भी अवेयरनेस? हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिस तरह सियालकोट जलसे में खान साहब ने एक साजिश का जिक्र किया जी, जी। कि एक साजिश हो रही है जी, जी। उनको खुदा न खासा कत्ल करने की, तो उस पर आपको दुख हुआ? रात रो रहा था मैं, जब खान साहब ने जब बात बोली है ना, तो मैं रो रहा था घर पे। तो मेरी बीवी बार बार ये कह रही थी कि आपको खुदा ना करे अटैक नहीं हो जाए, नहीं ऐसे करो, कुछ नहीं होगा खान साहब को। अब क्या तासुरात हैं आपके? क्या इंशाल्लाह खान साहब को कुछ भी नहीं होगा, हमारी दुआएं खान साहब के साथ हैं।
कुछ भी नहीं होएगा। ये सारी पाकिस्तान के आवाम, ये सब जहाँ इतना मजमा होता है तो अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं। तो खान साहब को कुछ भी नहीं होएगा इंशाल्लाह। खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे हफ्तों में, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रमज़ान की कहानी बड़ी दिलचस्प थी। शौकत खान में अस्पताल में इनका इलाज हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए दुआएं भी करते हैं और दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए भी ये दुआ गुआएं। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।